सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। धर्मानुरागी सज्जनों, आप लोगों को ज्ञात है कि यह अत्यंत पावन पुनीत पुरुषोत्तम का मास चल रहा है। ये मास जो है व्यक्ति को पूजन, उपासना, ध्यान, दान आदि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस मास की महिमा यही है, इस मास में जो यज्ञ, दान, तप, पूजन पाठ किया जाता है वो सीधा विष्णु भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए विष्णु भगवान को जो प्राप्त होता है वो हमारे मोक्ष के हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। तो हमारे सनातन धर्म में तुलसी की बड़ी विशेष महिमा गाई गई है। तुलसी की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है, जैसे भगवान के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही तुलसी की उत्पत्ति जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले तो उनकी आंख से जो अश्रुपात हुआ था, उसी अश्रुपात से तुलसी की उत्पत्ति मानी जाती है। पूजन के लिए तुलसी का चयन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। ये कहा गया है, तुलसी में विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवा। उनके हाथ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं जो भगवान की पूजन के लिए तुलसी का चयन करते हैं, तुलसी का संचय करते हैं। और भी लिखा है, तुलस्यामृत जनमासी सदा तुम केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। हे तुलसी महारानी, तुम्हारा जन्म नारायण की सेवा के लिए हुआ है। आप केशव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए केशव के लिए मैं तुम्हारा चयन कर रहा हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो यहाँ तक लिखा है कि तुलसी के दर्शन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यादृष्टा निखिलाद संग समनी स्पृष्टा बपुष्पाभनी रोगाणाम विबंधिता निरसनी सिक्तांतकत्रासनी प्रीत्यासक्ति भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। इसलिए हम तुलसी महारानी को बार बार प्रणाम करते हैं, जिस तुलसी के दर्शन करने मात्र से निखिलाघ संग समनी, अखिल जो पाप हैं वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवती तुलसी का जो स्पर्श कर लेता है उसका शरीर पवित्र हो जाता है। जो तुलसी महारानी को प्रणाम करता है, नमन करता है, तो आप नमन करने मात्र से आप समझ लीजिए रोगों का शमन हो जाता है। सिक्तांतक त्रासनी, जो तुलसी का सिंचन करता है उसको यम का त्रास नष्ट हो जाता है। और प्रत्यासक्ति भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, और जो वो तुलसी का रोपण करता है, वृक्ष की सेवा करता है, उसको भगवान नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। और जो तुलसी को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, नारायण से उसको जोड़ देता है, तो उसको मुक्ति का फल प्राप्त होता है। ऐसी तुलसी महारानी को हम लोग इस समय पुरुषोत्तम मास में बार बार प्रणाम करते हैं। तुलसी के चयन के संबंध में कहा गया है कि वैधृति और व्यतिपात नाम का जब योग आता है तो तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दिन में 3 दिन का निषेध, मंगल, शुक्र और रवि, 3 दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और द्वादशी तिथि को भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तथा अमावस्या और पूर्णिमा को भी तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। संक्रांति के दिन भी तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। जनन शौच और मरण शौच, जन्म के समय, मृत्यु के समय जो सूतक पातक लगता है, उस सूतक पातक काल में भी तुलसी महारानी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और खास करके रात्रि में भी तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है। दोनों संध्या काल में भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लिखा है, वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानिषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयो। इसलिए दोनों सूतक काल में भी उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, आप समझ लीजिए। पर लिखा है कि शालिग्राम भगवान की पूजन के लिए बहुत आवश्यक हुआ तो वृक्ष के नीचे जो तुलसी के पत्ते पड़े रहते हैं उनका शयन करके, उनको इकट्ठा करके अपनी पूजन को संपन्न करना चाहिए। बहुत ही आवश्यक हो तो यदि किसी कारण से प्रमादवश आपने तुलसी का चयन नहीं किया है तो निषिद्ध दिन भी तुलसी का चयन किया जाता है, क्योंकि लिखा है
कि बिगर तुलसी के शालिग्राम का पूजन नहीं होता। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्णीयात् गलितं दलम तेनैव पूजा कुर्वीत न पूजा तुलसीं बिना। तो न पूजा तुलसीं बिना, तुलसी के बिना पूजा नहीं होती है। यदि आप तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी के बगैर पूजन नहीं करेंगे तो आपकी पूजन पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए गलित तुलसी अथवा निषिद्ध दिन भी तुलसी का चयन शालिग्राम के लिए किया जा सकता है। तो ये पुरुषोत्तम मास है, अत्यंत पवित्र मास है। इस मास में यदि तुलसी का अर्चन किया जाएगा तो आप समझ लीजिए करोड़ों कार्तिक में तुलसी का जो पुण्य प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना पुण्य इस पुरुषोत्तम मास में किया जाता है। तो प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान नारायण को उद्देश्य करके, विष्णु को उद्देश्य करके शालिग्राम शिला पर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम से 1000 अर्चन करेंगे तो आप समझ लीजिए कार्तिक में जो पुण्य होता है उससे अनंत गुना पुण्य पुरुषोत्तम में आपको प्राप्त हो जाएगा।